सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं व पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे थे। देखिए, जो आज की हमारी जो क्लास है ये पत्र पत्रिकाएं और जो आपके पुरस्कार हैं इससे संबंधित अंतिम क्लास है। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे और जिस भी प्रकार से जिस इकाई से जिस प्रकार से आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगशील, सभी युगों से संबंधित। उसके बाद में हमने गद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। गद्य साहित्य से संबंधित भी हमने नाटक से संबंधित कहानी, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, स्त्री विमर्श, आलोचना, आपकी आत्मकथा, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको पीछे करवा दिए हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट्स पीछे की क्लास से देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम कर रहे हैं अंतिम क्लास है हिंदी साहित्य से संबंधित। उसके बाद में हम कल से या फिर आज से ही हमारा जो भारतीय काव्यशास्त्र है और जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें होंगी। ठीक है, आज हम करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। वर्ष 2016 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया था? आपसे पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नासिरा शर्मा जी को 2016 में मिला था और ये किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो याद रखेंगे इनका जो पारिजात उपन्यास है उसके लिए इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपका जो याद रखेंगे जो नासिरा शर्मा जी का पारिजात है इसका रचना काल कब है? प्रकाशन वर्ष है 2011। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 2011 है पारिजात का और 2016 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। रचना किसकी है? ये उपन्यास है, ये उपन्यास है और किसका है? ये नासिरा शर्मा जी का है। देखते हैं व्याख्या। देखिए, वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके पारिजात उपन्यास पर दिया गया। याद रखेंगे पारिजात का प्रकाशन सन 2011 है। इनकी औपन्यासिक कृतियाँ हैं ठीकरे की मगनी। ठीक है, ठीकरे की मगनी कब की है? इनकी सन 1989 की है। ठीक है, कुंजाइन इनका 2009 का है और 7 नदियाँ एक समुंदर इनका 1984 का है। कब का है? देखिए, जो ठीकरे की मंगनी है ये 1989 है, कुंजाइन 2005 है और आपका जो 7 नदियाँ एक समुंदर ये इनका 1984 है। नासिरा शर्मा को वर्ष 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव इसके लिए 2019 में व्यास सम्मान भी दिया गया। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन और बन रहा है कि व्यास सम्मान है ये किनको दिया गया? तो व्यास सम्मान भी इनकी एक अन्य रचना है। कौन सी? कागज की नाव और ये 2014 का उपन्यास है और इसको 2019 में व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 के में मिला और पारिजात के लिए मिला, जबकि 2019 में व्यास सम्मान कागज की नाव के लिए मिला। ठीक है, कविवचन सुधा के संपादक कौन है? यह है पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए, जो कविवचन सुधा है इसके रचनाकार इसके संपादक हैं भारतेंदु जी। ठीक है, कौन है भारतेंदु जी? देखिए, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कविवचन सुधा के संपादक भारतेंदु जी हैं। इनका प्रकाशन जो कविवचन सुधा है इसका प्रकाशन सन 1868 में होता है। भारतेंदु जी की जो अन्य पत्रिकाएं हैं वो हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 की है। याद रखेंगे जो हरिश्चंद्र मैगजीन है इनकी 8 अंकों तक हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से निकली थी। ठीक है, बाला पोतनी जो 1874 की है इनकी और ये महिलाओं से संबंधित है। अगला है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती पत्रिका है इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में होता था, 1900 से हुआ था और इसके प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, देखिए, सरस्वती पत्रिका प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में इलाहाबाद से हुआ था। इन 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं जो 1920 तक इसके संपादक रहे हैं। द्विवेदी जी के बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, देवीदत्त शुक्ल जी, श्रीनाथ सिंह जी और श्री नारायण चतुर्वेदी इसके संपादक रहे हैं। अगला है अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अनुवाद पत्रिका है वो किस संस्था से प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी भारतीय अनुवाद परिषद से। किससे? भारतीय अनुवाद परिषद से। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए,
दिए गए जो विकल्प हैं उसमें जो अनुवाद पत्रिका है वो भारतीय अनुवाद परिषद से प्रकाशित होती थी और जो अन्य विकल्प हैं वो असंगत हैं। बंगदूत के प्रकाशक कौन हैं? तो देखिए जो बंगदूत हैं इसके प्रकाशक कौन थे? तो इसके थे राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, कौन थे? राजा राम मोहन राय। देखते हैं इसकी व्याख्या। बंगदूत कलकत्ता के प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। बंगदूत सन 1829 में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे जो बंगदूत है ये कब प्रकाशित हुआ? सन 1829 में। कैसा पत्र था ये? तो ये साप्ताहिक पत्र था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे जो दयानंद सरस्वती जी हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की थी। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार निकाला जो 1845 का था। इसका संपादन किया। और राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी पत्र निकाला था। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी कब निकाला था? तो ये भी याद रखेंगे 1855 में। और कहाँ से निकला था? आगरा से निकला था। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? देखिए जो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो ये मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए मिला है। आपसे पूछा जाता है कि चिदम्बरा का प्रकाशन कब का है? तो याद रखेंगे सन 1958 का है। इसे 10 साल बाद सन 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी की चिदम्बरा कृति के लिए। मिथिलेश शरण गुप्त जी की उनकी रचना है साकेत। इनके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। जो इनकी साकेत है ये कब का है? तो सन 1931 का है। ये एक महाकाव्य है। पारितोषिक सम्मान मिला था किसको? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान है वे इनकी साकेत रचना के लिए मिला था। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखेंगे उर्वशी का जो रचना काल है वो सन 1961 है और इसके लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सन 1982 में महादेवी वर्मा जी को उनकी जो काव्य संग्रह है यामा काव्य संग्रह के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो इनका काव्य संग्रह है उसका प्रकाशन कब का है? तो प्रकाशन है 1940 और इसे 1982 में, मतलब इनकी जो रचना है यामा रचना को सन 1982 में महादेवी वर्मा जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखेंगे जो मतवाला पत्रिका है इसके संपादक हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। मतवाला एक साप्ताहिक पत्र था जो सन 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। याद रखेंगे कब से प्रकाशित होता है? तो सन 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था ये, और ये एक साप्ताहिक पत्र था। मतवाला के संपादन विभाग में निराला, शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाला श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी भी शामिल थे। कौन कौन थे? मतवाला के संपादन विभाग में निराला जी थे, शिव पूजन सहाय जी थे, नवजादिक लाला श्रीवास्तव थे और पांडे बेचन शर्मा उग्र जी थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर से प्रभा पत्र का संपादन करते थे। याद रखेंगे जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है वो कहाँ से? कानपुर से जो प्रभा पत्र है उसका संपादन करते थे। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस रचना के लिए मिला? तो देखिए इनकी आत्मकथा थी और आत्मकथा का भी चौथा भाग था इनका 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 का, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। ठीक है, देखिए हम देख लेते हैं व्याख्या। हरिवंश राय बच्चन की कृति थी इनकी आत्मकथा थी 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी जो आत्मकथा है उसका चतुर्थ भाग था। और कब प्रकाशित हुआ था ये चतुर्थ भाग? तो सन 1985 और इसको सन 1991 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। बच्चन जी की आत्मकथा को 4 भागों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार से हैं। अगर आपने आत्मकथा से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं तो मैंने आपको इनको बहुत ही कंठस्थ याद करवाया है। प्रथम है 1969 क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय 1970 नीड से निर्माण फिर।
तृतीय है 1978 बसेरे से दूर, और चतुर्थ है सन 1985 10 द्वार से सोपान तक। और जितनी बार भी मैंने 10 द्वार से सोपान तक पढ़ाया था, तब मैंने आपको बार बार बताया था कि इनकी जो 10 द्वार से सोपान तक है, हरिवंश राय बच्चन जी को इस रचना के लिए, इस अंतिम जो इनकी आत्मकथा है, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन है? देखिए, जो उदंत मार्तंड है, इस समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो वो है पंडित जुगल किशोर जी। ठीक है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर जी थे। भारत मित्र के संपादक 1877 में रुद्रदत्त शर्मा। ठीक है, देखिए, जो भारत मित्र हैं उसके संपादक कौन है? रुद्रदत्त शर्मा। और जो भारत मित्र है ये 1877 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद सन 1899 के आसपास बाल मुकुंद गुप्त जी इसके क्या रहे थे? संपादक रहे थे। ठीक है, 1899 के आसपास कौन रहे थे? बाल मुकुंद गुप्त जी भारत मित्र के क्या रहे थे? संपादक रहे थे। राजा राममोहन राय बंगदूत 1829 साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन कलकत्ता से करते थे। ठीक है, जो राजा राममोहन राय हैं, इनका पत्र था कौन सा? बंगदूत। प्रकाशित कब हुआ? तो सन 1829 में हुआ, और एक ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला है राजा लक्ष्मण सिंह। ये सन 1855 में आगरा से प्रजा हितैषी का संपादन करते थे। ठीक है, कौन? राजा लक्ष्मण सिंह है। ये आगरा से प्रजा हितैषी जो पत्र है उसका पत्रिका है, पत्रिका है, इसका संपादन करते थे। पत्रिका थी, और जो आगरा से इसका करते थे, और कब? सन 1855 को। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा पत्रकारिता सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जनरुचि जागृत परिष्कृत करने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा थी, बिल्कुल ठीक है। परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, ये भी बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा है, नहीं है, कथन सही नहीं है। विविध काव्य गद्य रूपों को अपनाने की आग्रह, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है, गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध किया, यही कथन गलत है, और आपका आंसर आएगा डी, क्योंकि जो गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध नहीं किया था इन्होंने कहा था कि गद्य और पद्य की जो भाषा है उसको खड़ी बोली का प्रयोग करना है। गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता मतलब जो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जनरुचि जागृत परिष्कृत करने में के संबंध में कथन सही नहीं है, क्योंकि द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य में एक ही भाषा का प्रयोग अर्थात खड़ी बोली का प्रयोग पर जोर दिया था। विविध विषयों पर सरस कविता लिखने की प्रेरणा देना, परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, विविध का ये काव्य पद्य रूपों में अपनाने का आग्रह करना, उक्त तीनों कथन प्रश्न के सापेक्ष सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ में आपको मिलाना है। देखिए, पहले हम सीधा यहाँ पे मिला देते हैं, फिर देखते हैं इनकी व्याख्या। पत्र जो प्रजा हितैषी है वो हम पढ़ चुके हैं, राजा लक्ष्मण सिंह 1855 आगरा से निकलती थी। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये कहाँ से निकलती थी? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयपुर से निकलती थी 1902। ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की, और ये मासिक पत्रिका थी 1883 कानपुर से निकलती थी। और आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये कब निकलती थी? तो ये याद रखेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की जो आनंद कादम्बिनी है ये सन 1881 में मिर्जापुर से निकलती थी। ठीक है, अगर आपने पीछे के क्वेश्चन मेरे साथ बिल्कुल पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल आंसर लगाना आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, हम सीधा पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रजा हितैषी है ये राजा लक्ष्मण सिंह जी का है, याद रखेंगे, आगरा से सन 1855 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जो प्रजा हितैषी पत्र पत्रिका है ये राजा लक्ष्मण सिंह की है। एक बार ही बताऊंगी मैं आपकी बात, जो प्रजा हितैषी पत्रिका है ये राजा लक्ष्मण सिंह की है और 1855 में आगरा से निकली थी। ठीक है, समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है और ये सन 1902 में जयपुर से प्रकाशित हुई थी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की है और ये सन 1883 में कानपुर से निकली थी। उसके बाद में आनंद कादम्बिनी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी की है और सन 1881 में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। अगला हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी का है और ये सन 1877 में प्रयाग से प्रकाशित हुई थी या हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे जो जितने भी ये दिए गए हैं ये मासिक पत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो देखिए आप सभी को पता होगा को हिंदी भाषा को परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, जो मासिक पत्रिका थी। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम सरस्वती मासिक है और इसका प्रकाशन हुआ था सन 1900। ठीक है, सरस्वती हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका है। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1900 में हुआ था। कब? जनवरी मास में ये प्रारंभ हुआ था। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए हैं और 1920 तक रहे। एक और भाषा के स्तर पर और दूसरी ओर प्रेरक बनकर मार्गदर्शन का कार्य संभालकर द्विवेदी जी ने साहित्य को राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रदान किया है। याद रखेंगे 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संपादक रहे दूसरे नंबर के। पहले नंबर के श्याम सुंदर दास। अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका का संस्थापक कौन थे, तो वो थे चिंतामणि घोष साहब। ठीक है, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादन किसने किया था? आपसे पूछा गया है कि जो हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला जो प्रथम समाचार पत्र था कौन सा? बनारस अखबार। उसके संपादक कौन थे? तो उनके संपादक थे गोविंद दत्ते। ठीक है, कौन थे? गोविंद दत्ते। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार में दिए गए संपादकों में गोविंद दत्ते संपादक थे। ध्यातव्य है कि इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपादकत्व में सन 1845 में बनारस से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1845 में। कहाँ से? बनारस से प्रकाशित हुआ था ये, और राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादकत्व में ये 1845 में प्रकाशित हुआ था। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से होता था? पाक्षिक मतलब 15 दिन में निकलने वाला। ठीक है, बहुजन अधिकार जो पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये आएगा आपका मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। देखिए, बहुजन अधिकार पाक्षिक समाचार पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन मेरठ उत्तर प्रदेश में मोहनदास नेमिशराय ने अक्टूबर 1981 में आरंभ किया था। कब किया था? सन 1981 में मोहनदास नेमिशराय ने कहाँ से शुरू किया था? मेरठ उत्तर प्रदेश से सन 1981 में। सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो देखिए, जो आपकी सरस्वती पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती रही? तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही। ठीक है, देखिए सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही है। इसका प्रकाशन सन 1900 में जनवरी मास से प्रारंभ हुआ था। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके संपादक हुए और सन 1920 तक रहे थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी थे और जो सरस्वती पत्रिका है इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष जी। देखिए, संस्थापक और संपादक में अंतर होता है। संस्थापक जिन्होंने उनकी स्थापना की और संपादक फिर उसके कार्य को भार को संभालने वाले। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कहानी नाम की जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो देखिए सन 1938 से हुआ था। ठीक है, कहानी नाम की पत्रिका है उसका प्रकाशन सन 1938 में शुरू हुआ। सन 1938 में यह पत्रिका सरस्वती प्रेस से श्रीपत राय के संपादक में निकली थी। ठीक है, किसके? श्रीपत राय हैं, उनके संपादन में निकली थी। क्या? सरस्वती प्रेस से। यह पत्रिका कौन सी? कहानी। भैरव प्रसाद गुप्त सन 1955 में इसके संपादक में जुड़े। कौन? भैरव प्रसाद गुप्त जी, और 1960 तक इसके संपादक में रहे हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए, नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नई कहानियाँ हैं इसके जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो भैरव प्रसाद गुप्त जी। ठीक है, कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त जी। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। भैरव प्रसाद गुप्त जी ने सन 1960 से 1963 तक नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किया है। इसका प्रकाशन दिल्ली से होता है। ठीक है, वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है इनमें से किस लेखिका को दिया गया? तो आप याद रखेंगे जो कृष्णा सोपती हैं इनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए
व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जी को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा जी रही हैं, जिन्हें सन 1982 में यामा इनकी कृति थी, काव्य संग्रह था इनका। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा का प्रकाशन आपसे पूछे तो सन 1940 है, ठीक है। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? सन 1982, मतलब 42 साल बाद मिला था। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया था? भारतेंदु, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रतिदिन और ब्राह्मण। तो देखिए, जो कवि वचन सुधा है इसका संपादन किसने किया था? भारतेंदु जी ने किया था, ठीक है। देखते हैं इनकी व्याख्या। कवि वचन सुधा सन 1868 में पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। इनकी दो अन्य पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन जो सन 1973 है और बाला बोधनी 1874 है। देखिए, मैं इनके जो 3 पत्रिकाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जो कवि वचन सुधा है ये सन 1868 की है और ये इनकी साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक, मतलब सप्ताह में भी, पाक्षिक मतलब पक्ष में भी, 15 दिन में भी और मासिक महीने में भी आती थी। एक कथन इसके बारे में ये है। फिर इसके बाद में आती है इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 की है। हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में आप याद रखेंगे कि जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये इनका जो 8 अंकों तक हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित हुई थी। जब इनका 9वां अंक आया था तब ये हरिश्चंद्र मैगजीन से प्रकाशित होने लगी थी, ठीक है। उसके बाद में आती है इनकी बाला बोधनी। बाला बोधनी के बारे में आप याद रखेंगे कि जो इनकी बाला बोधनी है ये सन 1874 की है और इसमें क्या है? इसमें स्त्रियों, महिलाओं के बारे में है, उनकी मतलब शिक्षा के बारे में, उनकी उजागरता के बारे में, वो महिलाओं से संबंधित जो इनकी पत्रिका है वो है बाला बोधनी, ठीक है। जबकि यहाँ पे भारतेंदु दिया गया था ऑप्शन में। भारतेंदु 1884 राधा चरण गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। हिंदी प्रतिदिन 1877 बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा और ब्राह्मण 1882 प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा संपादित की गई पत्रिका है, ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आपसे पूछा गया है कि कौन से समीक्षक हैं समीक्षक हैं कौन? रमेश कुंतल मेघ जी, और उनकी किस कृति के लिए उन्हें वर्ष 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो वो है विश्वामित्र सरित सागर, ठीक है। क्या है? विश्वामित्र सरित सागर है इनकी रचना, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए, प्रसिद्ध समीक्षक हैं कौन? रमेश कुंतल मेघ जी। उनकी कृति है विश्वामित्र सरित सागर। इसके लिए इन्हें सन 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा सन 1977 है। साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, ये 1980 है। क्योंकि समय एक शब्द है, सन 1975। रमेश कुंतल मेघ की समीक्षात्मक कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रचनाकार हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए, दिए गए रचनाकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 में, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी को सन 1873 में उनके आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए, यहाँ पे रचनाएं आई हैं आपकी 4। आपने जो मैंने आपको ये पढ़ा है ये आपके समझ में आ गए होंगे। लेकिन जो आपकी चिदम्बरा है ये सन 1958 की है, उर्वशी सन 1961 है, यामा 1942 है और आलोक पर्व सन 1972 है, ठीक है। और जो आलोक पर्व है इसमें क्या है? इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनका ये निबंध संग्रह है, और ये जो निबंध संग्रह है इसमें याद रखेंगे 14 निबंध है, ठीक है। कितने हैं? 14 निबंध। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस में कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, भीष्म साहनी जी का उपन्यास है कौन सा? तमस, और उसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रखेंगे तमस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तमस का प्रकाशन सन 1973 को हुआ था, और जो आपका UGC नेट JRF है उसमें लगा हुआ है आपका तमस उपन्यास, ठीक है।
भीष्म साहनी के उपन्यास तमस के लिए सन 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसी साल पंजाब सरकार ने इन्हें शिरोमणि लेखक पुरस्कार भी दिया था। कब? सन 1975 में। याद रखेंगे, जो भीष्म साहनी हैं उनके उपन्यास तमस के लिए सन 1975 में इन्हें भीष्म साहनी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसी साल मतलब 1975 में ही पंजाब सरकार के द्वारा इन्हें शिरोमणि लेखक पुरस्कार भी दिया गया था। किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनकी रचना है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। कौन सी है? उत्तर कबीर और जो अन्य कविताएं हैं, इसके लिए इन्हें क्या पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब का है ये? सन 1995 का है ये। ठीक है, कब का है? सन 1995 का है। इनका अकाल में सारस है, ये सन 1998 का है। बाघ इनका सन 1966 का है और जो इनकी बाघ है ना, ये एक मिथकीय 1996 की है और ये मिथकीय है, लंबी कविता। बाघ क्या है? एक लंबी कविता है। केदारनाथ सिंह जी की जो बाघ है, ये क्या है? रचना है बाघ और ये क्या है? एक लंबी कविता है। यहाँ से देखो, ये सन 1983 का है। ठीक है, देखिए उत्तर कबीर और अन्य कविताएं कब का है? याद रखेंगे, सन 1995 का। ठीक है, कब का है? 1995 पर केदारनाथ सिंह जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अर्थात संपूर्ण रचनाओं के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सन 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। केदारनाथ सिंह को सन 2013 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक थे। 2017 में कृष्णा सोपती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? तो देखिए, जो आपका प्रजा हितैषी अखबार है, ये राजा लक्ष्मण सिंह के संपादकत्व में सन 1855 में आगरा से निकलता था। कहाँ से? आगरा से। देखिए, प्रजा हितैषी अखबार आगरा से सन 1855 में निकलता था और इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। कलकत्ता से बंगदूत 1829 राजा राम मोहन राय के संपादकत्व में निकलता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो देखिए जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड। ठीक है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। आज का ही नहीं, हिंदी साहित्य जगत का जो मतलब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ यूथ कंपटीशन टाइम बुक्स में, ये हिंदी साहित्य से अंतिम क्वेश्चन है आज का। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ है। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी हैं। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र है। इसका संपादन जेम्स ऑक्स्टन हिक्की द्वारा सन 1780 में आरंभ हुआ था। बनारस अखबार का संपादन सन 1845 में शिव प्रसाद सिंह के द्वारा बनारस से होता था। इसी के साथ में हाथ जोड़कर विनती है आपसे, पीछे की क्लासें आप देखें। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। अगर आप पीछे की क्लासें देखेंगे तो आपको स्वयं को पता होगा कि हमने किस प्रकार से क्वेश्चन करवाए हैं। हमने एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स के साथ में समझाया है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। आगे हम करेंगे भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर। आज हमने आपका जो हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स में थे, लगभग हमने आपको 5000 से ऊपर क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, हो सकते हैं तो 8000 तक, क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चन है 13000। अब आपके जो भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं। बाकी मैंने आपको सभी करवा दी हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से संबंधित। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।